हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। टू दिल्ली कॉप्स रीयूनाइट 104 मिसिंग किड्स विद देयर फैमिलीज इन 9 months। टू दिल्ली कॉप्स, दो दिल्ली के पुलिसकर्मी ने रीयूनाइट यानी मिलाया 104 लापता बच्चों को, किड्स यानी बच्चों को, विद दियर फैमिली उनके परिवारजनों से, इन 9 months यानी 9 माह में दिल्ली के दो पुलिसकर्मियों ने 104 लापता बच्चों को उनके परिवारजनों से मिलाया। बेसिकली ये जो न्यूज़ है एक बहुत ही साहसिक कार्य की है। ठीक है, दो महिला पुलिसकर्मी जो कि दिल्ली से हैं, उन्होंने 104 जो बच्चे जो लापता हो गए, अपने परिवार से बिछुड़ गए, उनको पुनः अपने परिवार से मिलाने का कार्य किया, जो कि वेरी आर्डुअस टास्क कह सकते हो यू, एंड बहुत ही कमेंडेबल वर्क उन्होंने किया। ठीक है, कॉप्स का मतलब होता है पुलिसकर्मी, रीयूनाइट यानी मिलाना, मिसिंग यानी लापता, दियर फैमिलीज यानी उनके परिवारजनों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। न्यू दिल्ली, हेड कांस्टेबल सीमा देवी एंड सुमन हुड्डा pulled off a commendable feat in tracing 104 missing children in last 9 months full stop। हेड कांस्टेबल सीमा देवी और सुमन हुड्डा, हेड कांस्टेबल सीमा देवी एंड सुमन हुड्डा ने पुल्ड ऑफ यानी कार्य किया, एक कमेंडेबल फीट यानी एक सराहनीय कार्य और साहसिक कार्य के, एक कमेंडेबल फीट का मतलब बेसिकली वर्क होता, एडवेंचर यानी जो साहसिक कार्य होता उसके लिए, और कमेंडेबल का मतलब होता सराहनीय। उन्होंने साहसिक कार्य इन ट्रेसिंग यानी पता लगाने का 104 जो कि बच्चे मिस हो गए, जो गायब हो गए, लापता हो गए, दियर चिल्ड्रन, मिसिंग चिल्ड्रन यानी लापता बच्चों का, इन द लास्ट 9 months यानी 9 माह के अंदर, पिछले 9 माह के अंदर। ठीक है, पुल्ड ऑफ का मतलब कार्य करना। ठीक है ना, मतलब उनको वापस उनके परिवारजनों से मिलाने का जो कार्य उन्होंने किया। ठीक है ना, दे ट्रैवल टू रिमोट एरियाज इन हरियाणा, बिहार, यूपी टू फाइंड द चिल्ड्रन फुल स्टॉप। दे यानी उन्होंने, ट्रैवल यानी यात्रा की, रिमोट एरिया यानी दूर दराज के इलाकों की, दे ट्रैवल उन्होंने यात्रा की दूर दराज के इलाकों की, इन हरियाणा के और बिहार के और यूपी के, टू फाइंड यानी पता लगाने के लिए, द चिल्ड्रन यानी उन बच्चों का। ठीक है ना, उन्होंने यात्रा की रिमोट बहुत सारे जो क्षेत्र है, ठीक है ना, हरियाणा के, बिहार के और यूपी के। ठीक है ना, फाइंड यानी पता लगाने का बच्चों के लिए। ठीक है, दियर चैलेंज वर मैनी इंक्लूडिंग द families not having recent photograph of the children, language barrier, unfamiliar location and reticent locals in the palace they visited in the other state full stop। ठीक है ना, उनके सामने जो कौन कौन से चैलेंज आए, चुनौतियाँ आई, उनके बारे में यहाँ पे जिक्र हो रहा है। ठीक है ना, दियर चैलेंज उनकी जो चुनौतियाँ, वर मैनी बहुत सारी, बहुत ज़्यादा थी। दियर चैलेंजेज यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा बी प्लस। ठीक है ना, वर्ब लगी यहाँ पे, बी की वर्ब लगी यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे चैलेंज इंक्लूडिंग उनके अंदर शामिल है, फैमिलीज नॉट हैविंग रिसेंट फोटोग्राफ, परिवारजनों के पास मतलब रिसेंट यानी हाल ही का जो कोई फोटोग्राफ नहीं होना। ठीक है ना, उनका कोई फोटोग्राफ नहीं होना। ठीक है, बेसिकली ऐसे जो बच्चे लापता होते हैं, जो मेन कारण होता है उनके परिवार से लापता होने का, बिछुड़ने का। अगर किसी परिवार के अंदर किसी की माँ नहीं होना, किसी के पिता नहीं होना, किसी के पिता अल्कोहल एडिक्ट होना, ठीक है ना, परिवार का जो माहौल है वो मतलब सही नहीं होना, ये मेन कारण होते हैं जिसकी वजह से बच्चे मतलब इंसिडेंट मतलब गायब हो जाते हैं घर से। ठीक है ना, वो सारी चीज़ें होती हैं। ऑफ दियर चिल्ड्रन, लैंग्वेज बैरियर भाषा का जो बाधा थी, अनफेमिलियर लोकेशन और जो मतलब अव्यवहारिक लोकेशन यानी जो स्थल होना, एंड रिटिसेंट लोकल्स यानी अल्पभाषी होना, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो अल्पभाषी यानी बहुत ही कम बोलने वाले। पहले दे विजिट है जहाँ पर उन्होंने विजिट यानी यात्रा की, इन अदर स्टेट यानी अन्य राज्यों में। ठीक है, इन्होंने जो कार्य किया बहुत ही सराहनीय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
विजिटेट का मतलब होता है यात्रा करना, दे यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, विजिटेट का मतलब यात्रा की, इन अदर स्टेट यानी अन्य राज्य में। डेस्पाइट इनके बावजूद, सच इम्पेडिमेंट द डुओ सक्सेसफुली ट्रैक डाउन द चिल्ड्रन एंड रीयूनाइट देम विथ दियर फैमिलीज, फुल स्टॉप। डेस्पाइट सच इम्पेडिमेंट, इन सारी बाधाओं के बाद, इम्पेडिमेंट का मतलब होता है बाधाएं, ऑब्स्टेकल, ठीक है ना, बाधाएं, इम्पेडिमेंट और ऑब्स्टेकल या बाधाएं होती हैं। डेस्पाइट सच इम्पेडिमेंट, ऐसी बाधाओं के बाद भी, ठीक है, सच इम्पेडिमेंट द ड्यूओ सक्सेसफुली, दोनों ने सक्सेसफुली यानी सफलतम रूप से ट्रैक डाउन यानी पता लगाया, द चिल्ड्रन यानी उन बच्चों का, एंड रीयूनाइट और उन्हें मतलब वापस मिलाया, देम यानी उनसे, विद दियर फैमिली उनके परिवारजनों से उनको वापस मिलाया, उनको वापस स्पुर्द किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ें। द कॉप्स आर पोस्टेड विद द एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट इन आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, फुल स्टॉप। द कॉप्स आर पोस्टेड, ये जो कॉप्स है पुलिसकर्मी है, पोस्टेड यानी तैनात है, विद द एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव निरोधी तस्करी, मानव तस्करी निरोधी जो एक दस्ता होता है, एक टीम होती है, उसके अंदर वो तैनात हैं। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है ना, यूनिट के अंदर, इकाई के अंदर, कहाँ पे, आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट जो ज़िला है वहाँ के अंदर, यानी उत्तरी जो ज़िला है उसके अंदर, कहाँ, दिल्ली का जो उत्तरी ज़िला है वहाँ पे। द कॉप्स यहाँ पे सब्जेक्ट आऊँगा, बी प्लस और रिपीटल फॉर्म लगी, ठीक है ना, विथ प्रीपोजिशन है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो यानी कि मानव विरोधी जो तस्करी होती है ना, उसके ट्रैफिकिंग यूनिट की इकाई के वो इंचार्ज है, कहने का मतलब, ठीक है, उसके अंदर कार्य करते हैं। देवी टोल्ड टाइम्स ऑफ इंडिया दैट द रेस्क्यू टुक प्लेस बिटवीन मार्च एंड नवंबर अंडर ऑपरेशन मिलाप, फुल स्टॉप। देवी टोल्ड, देवी ने, कौन है, सीमा देवी ने बताया कि टाइम्स ऑफ इंडिया के द रेस्क्यू टुक प्लेस, ये जो रेस्क्यू है, बचाव का जो कार्य है, टुक प्लेस यानी हुआ, बिटवीन किसके मध्य, मार्च और नवंबर के मध्य, अंडर ऑपरेशन मिलाप, ऑपरेशन मिलाप नामक जो एक अभियान चलाया गया, उसके अंतर्गत ये मतलब बच्चों की रिकवरी हुई, कहने का मतलब मिसिंग बच्चों, लापता बच्चों को उनके रीयूनाइट किया गया, ठीक है ना। देवी यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, टोल्ड इसकी मेन वर्ब है, टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, डेट कंजक्शन है। द रेस्क्यू यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, द रेस्क्यू टुक प्लेस यानी घटित हुआ, बिटवीन कब, मार्च से नवंबर के बीच में, अंडर किस ऑपरेशन के थे, ऑपरेशन मिलाप के थे। इन सम ऑफ द रिमोट इन सम ऑफ द रिमोट लोकल्स द मेजर चैलेंजेस वाज द topography and unfamiliar with the people and the place, full stop. इन सम ऑफ द रिमोट लोकल्स, इन यानी जो दूर दराज के जो इलाके हैं उसके अंदर, द मेजर चैलेंज सबसे बड़ी जो चुनौती थी, वाज द टोपोग्राफी एंड अनफेमिलियर विद द पीपल, यानी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वहाँ के लोगों के से मतलब कनेक्ट नहीं हो पाना, उन लोगों से बातचीत करने के अंदर दिक्कत आना, ठीक है ना। टोपोग्राफी यानी जो वहाँ का जो स्थानीय जो वातावरण है उसके कारण से, अनफेमिलियर यानी जो व्यवहारिक नहीं है, विद द पीपल यानी उन लोगों के साथ, एंड द प्लेस यानी उस स्थान से, ठीक है। टोपोग्राफी की मतलब जो वहाँ के जो लोकल स्थानीय लोग हैं उस एरिया से और उसके जो लोगों की जो भाषा है उनसे व्यवहारिक नहीं होना पाना। नॉर्मली ऐसा सब जगह होता है। एक राज्य का अगर कोई कर्मी है दूसरे राज्य में, अगर स्पेशली छोटी टीम अगर दूसरे जगह जाती तो वो उसको ऐसे चैलेंज का सामना करना ही पड़ता है, ठीक है। ये बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। दे हैड टू आस्क द असिस्टेंट फ्रॉम द लोकल पुलिस, दे हैड टू आस्क उन्हें सहायता लेनी पड़ी, असिस्टेंट यानी सहायता, फ्रॉम द लोकल पुलिस यानी वहाँ के स्थानीय पुलिस से उन्हें सहायता लेनी पड़ी। हैड टू का मतलब होता है बेसिकली करना पड़ा था, ऐसा उसने कार्य करना पड़ा था। हैव टू यानी करना पड़ता है, ठीक है ना। हैव टू, हैज़ टू, ठीक है ना। ये भी आता मतलब कंपल्सन हो जहाँ पर करना पड़ा। यहाँ पे दे, यहाँ पे सब्जेक्ट काम का, हैड टू आस्क उन्हें पूछना ही पड़ा, फॉर असिस्टेंट यानी सहायता के लिए, फ्रॉम द लोकल पुलिस यानी स्थानीय पुलिस से। दियर वर केस है व्हेन फोन नंबर दैट द चिल्ड्रन हैड यूज्ड टू कॉन्टैक्ट पीपल वर स्विच ऑफ, फुल स्टॉप। दियर वर ए केस, वो केस थे, वो मामले थे, व्हेन जब, फ़ोन नंबर जो मोबाइल के नंबर हैं,
देट द चिल्ड्रन हैड यूज, जो बच्चे यूज किया करते थे, टू कॉन्टेक्ट यानी मतलब फ़ोन करने के लिए वो मतलब यूज किया करते थे, पीपल इन लोगों से, वर स्विच ऑफ, वो अधिकतर स्विच ऑफ। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जो बच्चा इधर उधर हो जाता, गायब हो जाता, तो वो अलग अलग फ़ोनों से जो लोग उसे मिलते हैं या जो लोग उसे ले जाते हैं या जिनके अंडर वो रहते हैं, उन फ़ोनों से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बेसिकली मैं भी एक ऐसे शेल्टर होम में रहा हूँ 3 महीने तक। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मतलब बहुत ही ट्रॉमा के अंदर वो बच्चे गुजरते हैं जो ऐसी कंडीशन में होते हैं। ठीक है, बहुत ही भयावह स्थिति होती उनके सामने। ठीक है, मतलब वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, वो कुछ समय तक कुछ खाते नहीं जब तक उन्हें उनके साथ फैमिलियर नहीं हो। आप उनसे मतलब बहुत ही तरीके से बात नहीं करो, बहुत चिढ़े हुए होते हैं, बहुत ही मतलब उदंड टाइप के बच्चे होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे, बहुत सारे अलग अलग बच्चों से सामना होता है। ठीक है ना, अपना बेसिक पर्पज़ यहाँ पर इंग्लिश सीखने का है, लेकिन कुछ जो चीज़ें मैंने फेस की है, वो मैं जिन चीज़ों से गुजरा हूँ वो भी मैं बताते रहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा था बेसिकली दियर वर केसेज, वो केस थे, ये मामले थे, वेन फ़ोन नंबर यानी जो फ़ोन नंबर है, देट द चिल्ड्रन हैड यूज, वो बच्चे यूज करा करते थे, प्रयोग मिला, कॉन्टैक्ट पीपुल इन लोगों से कॉन्टैक्ट करने, वर स्विच ऑफ, वो अधिकतर स्विच ऑफ बंद थे। इन सच इंस्टेंस, ऐसे उदाहरणों में, वी टुक द हेल्प ऑफ द साइबर टीम टू डिटरमाइन द लास्ट लोकेशन ऑफ द फ़ोन, सी सेड, फुल स्टॉप। इन सच इंस्टेंस, ऐसी उदाहरणों के अंदर, वी यानी हम, टुक यानी लेते थे, द हेल्प ऑफ द साइबर टीम, हम ऐसे उदाहरणों के अंदर साइबर टीम के सहायता लेते थे, टू डिटरमाइन यानी पता लगाने के लिए, द लास्ट लोकेशन ऑफ द फ़ोन यानी उस फ़ोन की लास्ट लोकेशन यानी अंतिम स्थिति पता लगाने के लिए मतलब प्रयोग में लेते थे। सी सेड यानी उसने ऐसा बताया, उन्होंने। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देवी रिकॉल्ड ए नोटेबल केस, ए 13-year-old गर्ल फ्रॉम बवाना वेंट मिसिंग, फुल स्टॉप। देवी रिकॉल्ड, देवी याद करती है, ए नोटेबल केस यानी एक विश्वसनीय, मतलब जो उनके नोट के अंदर उनको याद जो था केस है उसको याद करती हैं वो। ठीक है ना, जो उनकी स्मृति में था। ए 13-year-old गर्ल, एक 13 वर्षीय जो छात्रा है, फ्रॉम बवाना की, जो वेंट मिसिंग वो गायब हुई थी। हर यंगेस्ट ब्रदर इन्फॉर्म अस, यह हर यंगेस्ट ब्रदर उसका जो छोटा भाई है उसने इन्फॉर्म किया हमें कि सी हैड कॉल्ड हिम यूजिंग सेवरल फोन्स नंबर्स क्लेमिंग सी वाज फाइन, फुल स्टॉप। ठीक है ना, हर यंगेस्ट ब्रदर उसके जो छोटे भाई ने इन्फॉर्म यानी हमें सूचित किया कि सी हैड कॉल्ड वह कर चुकी है फ़ोन, हिम यानी उसको, यूजिंग सेवरल नंबर से बहुत सारे नंबर यूज करके फ़ोन नंबर से, क्लेमिंग और दावा करते हैं कि सी वाज फाइन, सी वाज फाइन वह बहुत ही ज़्यादा खुश हैं वहाँ, उसने ऐसा दावा किया था। ठीक है ना, हालांकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है ना, वो जो जिनके अंडर में होते हैं वो लोग उनसे ऐसा कहलवाते हैं। ठीक है ना, बाकी होता एक रियलिटी कुछ अलग होती है वहाँ पे। हावेवर, फिर भी, ही सस्पेक्टेड फॉल प्ले सिंस सी वाज यूजिंग डिफरेंट नंबर्स, फुल स्टॉप। हावेवर, फिर भी, ही सस्पेक्ट उसे संदेह हुआ, फॉल प्ले यानी कि इसके पीछे कोई ना कोई कहानी है, सिंस जब से, सी वाज यूजिंग डिफरेंट नंबर्स वह इसलिए मतलब अलग अलग नंबर यूज कर रही हैं। ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, सस्पेक्टेड यानी उसे संदिग्ध लगा, फॉल प्ले यानी कुछ कहानी है इसके पीछे, सिंस यानी जब से, सी वाज, सी यानी वह जो लड़की यूजिंग यानी कर रही है, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, डिफरेंट नंबर अलग अलग नंबरों का प्रयोग कर रही हैं। ठीक है ना, वी इन्वेस्टिगेटेड द केस एंड ट्रैक्ड हर टू जॉर्चा इन नोएडा, फुल स्टॉप। वी इन्वेस्टिगेटेड हमने जांच की, द केस की और इस केस की यानी मामले की, एंड ट्रैक्ड और उसका पता लगाया, हर टू जॉर्चा इन नोएडा, नोएडा जॉर्चा से उसका पता लगाया, मतलब उसको ढूंढ निकाला। ठीक है ना, वी यहाँ पे सब्जेक्ट काम करना, पहला तो हमने इन्वेस्टिगेशन की यानी जांच की और दूसरा उसका पता लगाया, हर टू कहाँ से, जॉर्चा से, जारचा। ठीक है, जारचा एक स्थान है वहाँ से। ठीक है, नोएडा के अंदर। डियर वी फाउंड हर डूइंग हाउस होल्ड चोर्स, फुल स्टॉप। डियर यानी वहाँ, वी फाउंड यानी हमने पाया, हर डूइंग हाउस होल्ड चोर्स वह वहाँ का घरेलू कार्य कर रही थी। ठीक है ना, हमने पाया कि वह वहाँ का घरेलू कार्य कर रही थी। वी रेस्क्यूड हर इमीडिएटली, हमने उसको तुरंत प्रभाव से बचाया। ठीक है,
डियर यहाँ पे अपोस्ट मतलब आप कह सकते हो सब्जेक्ट के मतलब उस स्थान के लिए आया ये, ठीक है ना। वी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा, फाउंड यानी पाना, हर डूइंग मतलब हमने उसको पाया कि वो डूइंग यानी कर रही थी, हाउस होल्ड चोर्स यानी घर का कार्य। और वापस नेक्स्ट सेंटेंस है वी रीच्ड रेस्क्यूड, वी यानी हमने, रेस्क्यूड यानी उसको बचाया, हर इमीडिएटली यानी हमने उसको तुरंत प्रभाव से बचा लिया। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें, शेयरिंग इज केयरिंग। और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको पहले से मतलब वॉइस अच्छी आ रही या नहीं आ रही, ठीक है ना, बताएं। धन्यवाद।